हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को और अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धंधलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और दिन की बात है, आज भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन ले रहे हैं और इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इससे पहले भी आप जाके टेस्ट सीरीज देखें, इसमें यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो भी आप देखें, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1A यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को कौन अनुमोदित करता है। क्वेश्चन क्या है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन बी कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद एवं विपणन समिति। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को अनुमोदित करती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग CACP दोबारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 इससे भौगोलिक दूरियां कम हुई है। ऑप्शन 2 छोटे और बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ा है। ऑप्शन 3 इससे कुछ क्षेत्रों में निर्धनता बढ़ी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है। इसमें भौगोलिक दूरियां कम हुई है, इसमें भौगोलिक दूरियां बढ़ी हुई है। भारत में प्रथम हरित क्रांति लगभग 1760 से 70 के दशक में प्रारंभ हुई थी, जिससे भौगोलिक दूरियां अधिक बढ़ गई थी। इससे छोटी जोत वाले किसानों तथा बड़ी जोत वाले किसानों के बीच उपज संबंधी फासला काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि जिसके पास में कम खेत थे वो कम उत्पादन हो रहा था उनके पास में, इसलिए आय भी कम हुई। जिनके पास में जोत अधिक थी, खेत अधिक थे, वो अधिक उत्पादन हो रहा था, इसलिए उनका आय का उत्पादन बढ़ गया, जिससे असमानता का विकास हुआ। हरित क्रांति ने कुछ क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो धनी बना दिया, परंतु इससे अन्य राज्यों खासतौर से दक्षिण राज्यों में निर्धनता अधिक उत्पन्न होगी। इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 11 जुलाई 1988 को, 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन सी 12 सितंबर 1982 को, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1988 को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बैंक ये संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है और इसकी स्थापना शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संसद में एक अधिनियम दोबारा 12 जुलाई 1982 को की गई। किसकी समिति की सिफारिश पर, तो शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत भी शामिल है। तो खरीफ फसल क्या है, ये बरसात में बोई जाती है और जो रबी की फसल होती है वो शीतकालीन में
बोई जाती है। ठीक है, तो खरीफ फसल में हम एक बार देख लेते हैं। खरीफ फसल में क्या है, राइस नहीं होता, तो इसमें चावल है, मक्का है, मूंगफली है, और पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 गेहूँ, ऑप्शन 2 चना, ऑप्शन 3 ज्वार, ऑप्शन 4 मक्का, ऑप्शन 5 मूंगफली, ऑप्शन 6 जौ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर के सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 3, 4 और 5, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 5 और 6, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो मक्का, मूंगफली, ज्वार है, ये खरीफ फसलें हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार, भारत सरकार द्वारा कुछ फसलों की बुआई के आरंभिक मौसम में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है। राज्य सरकार तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों के दृष्टिकोण और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर की जाती है। खरीफ की 14 फसलें यथा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कच्ची मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, काला तिल, कपास इसमें शामिल है। किसमें शामिल है? MSP में। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में। ठीक है, फिर जो रबी की फसल है उनमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सफ़ेद सरसों, पीली सरसों, कुसुम रबी की 6 फसलें शामिल है। 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें जूट और कोपरा हेतु भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार कितनी होगी? टोटल 22 फसलें हैं जो MSP के अंतर्गत शामिल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर 5, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग JBNF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह ऐसी कृषि विधियों का एक समूह है जिसमें कृषि के लिए शून्य क्रेडिट तथा केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना ही शामिल है। ऑप्शन 2, भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक में यह कृषि आंदोलन के रूप में विकसित हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2 बी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कर्नाटक में यह कृषि आंदोलन के रूप में विकसित हुई है और यह ऐसी कृषि विधियों का एक समूह है जिसमें कृषि के लिए ऋण नहीं लिया जाता है तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती के नाम से भी जानते हैं। तो आज मेरी एग्रीकल्चर सेक्टर से 5 क्वेश्चन की मिनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।